करी जीव ना पूरी आन मतलब हमारी दरखास्त फेंक कीजिए कि हम छोटे लोगों को नुआ है तो रोज आते हैं नुआ, फिर इसका मतलब हमारी कोई कानून वैल्यू से नहीं और है। प्रशासन से आस और विश्वास उठ जाता है, तब माध्यम बन जाता है मीडिया। लेकिन अब मैं बोल रहा है कि अगर किसी बुजुर्ग का चोट मार देते हैं तो सीनियर सिटीजन का कुछ केस बनता है, लेकिन माता कितनी उम्र है आपकी? मेरी ही होगी 70 से ऊपर होगी। 70 से ऊपर। आपका क्या मारा उन्होंने? ना मेरे तो गांव इस्लाम नगर की एक महिला व उसके पति ने इंद्री थाना के महिला पुलिसकर्मी पर लगाए बदतमीजी के आरोप। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। महिला पुलिसकर्मी पर बदतमीजी के आरोप लगाए गए। एक पीड़ित पति व उसकी पत्नी द्वारा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। फिलहाल हम मौजूद हैं इस्लाम नगर गांव में, और आपको बता दूं हल्का इंद्री पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद थाना की बात करें, इंद्री थाना भी पड़ता है। इंद्री थाना में एक मामला गया हुआ था 1 तारीख को, यानी कि आज 1 महीना होने को आ रहा है, लेकिन फिलहाल इनकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई। हालांकि क्या कुछ इनके आरोप हैं, क्योंकि इन्होंने बताया जिस प्रकार से कि हमारे साथ एक विवाद हुआ था पड़ोस के लड़कों के युवकों के साथ, और ड्रिंक करके उन्होंने हमारे साथ बदतमीजी की व मिसबिहेव किया। जब हम थाने इंद्री में जाते हैं शिकायत लेकर, तो थाना प्रभारी की बात करें तो उनकी तरफ से भी किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं। उसके बावजूद एक महिला पुलिसकर्मी पर इन्होंने आरोप लगाया कि वो भी हमारे पास ऊपर मिसबिहेव और बदतमीजी करती है और गाली गलौज करती है हमारे साथ। लेकिन क्या कुछ उस महिला पुलिसकर्मी का नाम है वो भी जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन थाना इंद्री की तरफ से हर दिन दिन प्रतिदिन जो शिकायतें आ रही हैं, सुनवाई के नाम पर दिनांक और तारीख दी जाती है, लेकिन फिलहाल कार्रवाई नहीं होती। और इंद्री थाना पुलिस की तरफ से पीड़ित परिवार को ही ठेंगा दिखाने का काम किया जाता है, कार्य किया जाता है। लेकिन एसपी महोदय गंगाराम पुनिया जिला के आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय से मेरी खासकर रिक्वेस्ट है कि इस थाने इंद्री में एक बार निरीक्षण जरूर किया जाए। फिलहाल जान लेते हैं पीड़ित परिवार से क्या कुछ पूरा मामला है। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या कुछ मामला है पूरा? ये जी हमारे पास 5-6 भैया दारू पी का फुल ड्रिंक कर रहे थे ना, पूरी दबकान वही गली में ले लिकड़ रहे थे जी। वो मारा ड्राम रखे उसमें टकरा का गिर गया जी। में मारा कुत्ता है जी, वो भौंक पड़े उन पर, तो हमें गाली गलोच करने लग गए। मारने के लिए भाग गए बच्चों को। हम घर पे नहीं थे, ना मेरी पत्नी थी ना मैं था जी। उन्हें बच्चों के साथ आप मारपीट की। और जी जो मैं हम ना जाकर तो बोले अंकल आप ना दारू पी के आप चले जाओ। वो चले गए तो उनका मालिक उनको साथ लेकर आया और बोला कौन सा बहन चौधा हम ना मेरे लेवर को कुछ अच्छा माड़ी बोल रहा। अभद्र भाषा का प्रयोग। अदर वो गालियां दी पूरी दी जी। और फिर वो हम यहाँ घर पे नहीं थे, जब हम आए तो देखा हमने बच्चों के साथ मारपीट कर रहे थे हमारे घर के पास ही अंदर बढ़ के जी। तो जी जब उन्होंने रोका तो उन्होंने मेरी वाइफ पर सीधा कड़े से वार किया जी। यहाँ पर भैया ने एक ने ये लहूलुहान हो गई जी। तो ये देखकर बच्चों ने फिर भैया को पीटना स्टार्ट कर दिया जी। छेड़छाड़ का प्रयास। हाँ छेड़छाड़ का आरोप हुआ जी। इसके देखो ना की नस्ली भी नहीं है जी उस दिन की, ठीक है जी। और मार पीट करके जी में फिर में बुरी रात उन्होंने डंडे ईंटों से पूरा वो कराया जी। फिर जब बच्चों को देखने गया तो बच्चों ने भी उनको मार पीट किया जी। उसके बाद आप थाने इंद्री में जाते हो? हम थाना इंद्री में गए जी, वहां पर हमने दरखास्त दी। तो जी वो थाने में हमने दरखास्त दी, उन्होंने बोले मेडिकल करा के। वो मेडिकल करा के ले गए, मेडिकल की रिपोर्ट ये है जी। तो जी उसने बोले जी फिर के बोले भाई तड़की आ जाएंगे और जो वो है हम तड़की जो सुबह अगले दिन गए तो थाने में, तो उसमें जो थी वो बंटी रॉय नाम से लेडीज सुबह है जी, उसने जी हमारी दरखास्त नहीं डस्टबिन में डाल दी। डस्टबिन में डालने के बाद उसने नहीं, वो दूसरे बंदे बोले भाई इनकी दरखास्त कहाँ, पर बोला मेरे को नहीं पता, हम ऐसे छोटी मोटी बरादरी के केस हमारे पास आते हैं, बड़े बड़े को अपने आप ले लेते हो। तो जी उसने बोल के जी दरखास्त फिर उसमें डस्टबिन में टो के हमारी दरखास्त दी। फिर वो दूसरे इंस्पेक्टर थे जी, उन्होंने जी फिर दरखास्त दूसरी मैडम को दी, उसने भी कोई सुनवाई नहीं करी जी हमारे को। दूसरी मैडम का नाम पता है? नेहा मेरे ख्याल से शायद जी। दूसरी पुलिसकर्मी का नाम बता रहे हैं कि नेहा पुलिसकर्मी को हमने शिकायत दी थी, लेकिन हालांकि उसने भी कोई सुनवाई नहीं की। बहन जी आपके साथ मिसबिहेव बदतमीजी की? हाँ जी। तो ये पुलिसकर्मी ने भी कुछ ना कुछ कहा? कुछ नहीं कहे जीव ने भी कोई कार्रवाई नहीं कर दी जी। हम गाली गलौच बता रहे? गाली गलौच भी करी जीव ना पूरी आन मतलब हमारी दरखास्त फेंक कीजिए कि हम छोटे लोगों को नुआ है तो रोज आते हैं नुआ, फिर इसका मतलब हमारी कोई वैल्यू नहीं है जी। फिर जब आप शिकायत लेकर गए तो थाना प्रभारी को भी बताया आपने?
हाँ जी बताइए जी, ये तो बात है। लेकिन उसके बावजूद इनकी सुनवाई नहीं होती। थाने में जाते हैं, शिकायत दे देते हैं, लेकिन पहले भी काफी शिकायतें दे चुके होंगे इस बारे में। अगर थाने में कभी लगा आपको भी पहली बार हुआ? ये हमने पहले जी भी 2 दरखास्तें दी हैं, पहले भी दी, पहले भी बंटी रोय के पास थी हमारी दरखास्त। लेडीज हमारी लड़की शायद पर ब्याह रखी है जमुना, उसके बारे में मतलब लड़की के बारे में कहा था, लड़की तो ठीक भी थे, उसके बारे में हम दिन रात खड़े जी। उसके बारे में भी हमारे पंचायती फैसले होने के बाद लड़की वापस ही चली गई अपने ससुराल, और उस थाने की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो अब एसपी गंगाराम पुनिया की बात करें, वो क्या कुछ रिक्वेस्ट कर सकते हो ये उनसे चैनल रिक्वेस्ट है के? जी, हमारा इंसाफ दिया जाए, ये इंद्री थाने में हमारी सुनवाई की जाए, ना जी फेरा नहीं हो तो हमारा कहीं और केस ट्रांसफर कर दो, जनी इंद्री के बस का है जी। देखिए भैया, कितनी शर्म की बात है कि एक पीड़ित परिवार ये कह रहा है कि अगर थाना इंद्री कार्रवाई नहीं कर पाता तो एसपी महोदय गंगाराम पुनिया जी, हमारी जो शिकायत है वो ट्रांसफर कर दो, या तो फिर कैथल कर दो या फिर कुरुक्षेत्रा कर दो। लेकिन इंद्री थाने पर लोगों को आश और विश्वास नहीं है। लेकिन हालांकि जब पति पत्नी के साथ मारपीट हो जाती है, हालांकि एक बच्चा यहाँ पर बैठा है, इसके साथ भी मारपीट की गई थी। क्या नाम है बेटा? हर्ष। तो आपके साथ भी मारपीट की? जी। क्या नाम है उनके? नाम तो नहीं पता जी मेरे, भैया जी। बाहर से आके बस रहे हैं यहाँ हाँ जी। पे? गन्ना छोलते हैं? हाँ जी। गन्ना छोलते हैं, लेकिन फिलहाल कोई भी धरपकड़ नहीं है। लेकिन हाँ, एक मालिक की का नाम ले रहे हैं कि मालिक की धमकी देते हैं हमें, हमारा तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ना ही कुछ कर सकते, क्योंकि हमारे पीछे बैक है, सपोर्ट है। और उसी सपोर्ट को मध्य रखते हुए थाने में इनको इंसाफ नहीं मिल पाता। लेकिन हालांकि पल्ला झाड़ते हुए थाना प्रभारी से लेकर या तमाम पुलिसकर्मी आखिरकार कर तो कर क्या रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। क्या लगता है अब थाना में कोई आपकी सुनवाई होगी? नहीं, कोई मत तो लगता नहीं कोई सुनवाई होगी। जो जहाँ क्या मैंने बहुत बोल दी थी उनको, नहीं आप कर दे, मैं एसपी से मिलूंगा या डीसी से मिलूंगा। उन्होंने ये बोल दिया मेरे को, चाहे डीसी पे चल जा, चाहे जहां मर्जी चले जा, हम तो जिस तरह हमारे पे काम होगा वैसे ही करेंगे। गृह मंत्री अनिल विज जी कहते हैं कि 24 घंटे के अंदर अंदर एफआईआर दर्ज भी होनी चाहिए और कार्रवाई भी होनी चाहिए। 1 हफ्ता हो गया जी, अब तक तो कुछ नहीं होया। हाँ, 1 हफ्ते तक पूरा हो लिया जी, ये बोला कुछ नहीं होया, ना कोई सुनवाई या कुछ जनवरी में कह रहे हैं आप? नहीं। जनवरी वाली की तो हमारी कोई कुछ सुनवाई नहीं हुई। ये हफ्ता पहले? ये हफ्ते पहले 1 जनवरी में दी थी लड़की के उस मामला, लड़की के उसमें कोई कार्रवाई ना इसमें हुई जी, पता नहीं एक महीना पहले दी थी और अब ये दूसरी शिकायत दे रहे हैं। लेकिन दोनों शिकायत अलग अलग हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनको संतुष्ट नहीं किया जाता, कार्रवाई नहीं की जाती, आरोपी खुलेआम घूमते हैं। लेकिन हालांकि ये कोई नई बात नहीं इंद्री थाना के लिए, दिन प्रतिदिन लोगों के हमारे पास फोन कॉल आते हैं। लेकिन हम एसपी गंगाराम पुनिया से बार बार रिक्वेस्ट भी कर चुके हैं और कह भी चुके हैं, लेकिन जूं तक ना रेंगती। लेकिन जिला के कप्तान से फिर से हमारी रिक्वेस्ट है कि इस थाने का निरीक्षण किया जाए और रात्रि के समय जरूर किया जाए, ताकि रात्रि के समय आपके मुलाजिम क्या कर रहे हैं वो जरूर देखा जाए। रेड इस तरह मारी जाए, क्योंकि कुछ मुलाजिमों की नीचे ही नीचे शिकायत भी आ रही है कि ड्रिंक आदि का सेवन करते हैं। तमाम लोगों से मेरी खासकर अपील है, अगर आपको ये लगता है कि आपसे कोई मुलाजिम रिश्वत मांग रहा है, आपको लगता है कि कोई नशे आदि का सेवन करके पुलिस मुलाजिम बदतमीजी या मिसबिहेव कर रहा है, तो आप हमारे दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हो। तुरंत प्रभाव से हम आपके पास आएंगे। लेकिन लोकतंत्र का छोटा सितम मीडिया माना गया। लोगों का जब कानून से और प्रशासन से आस और विश्वास उठ जाता है, तब माध्यम बन जाता है मीडिया। लेकिन अब मैं एक बात और जानना चाहूंगा, अब हम थाना प्रभारी से भी जानेंगे इस बारे में। और लास्ट जो हमारे गृह मंत्री अनिल विज जी है, अगर वो चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो उनसे खासकर क्या कुछ अपील करना चाहोगे? ये है जी, हमारा इंसाफ मिले जाए। बल्कि अब जो हमारे बच्चे गली में लिखते हैं उनको कटड़े जोटे ऐसे ऐसे बोल बोल के लगाइयां तंग करती हैं जी, जबकि हम उसके बाद बोले भी कुछ नहीं है। हम मार भी मारे गए और मारती गाली गलौज कर रहे जी। भी मनोहर लाल जी कहते हैं भ्रष्टाचार का काल मनोहर लाल। भ्रष्टाचार कहाँ खत्म हो रहा है जी, कुछ नहीं है जी। ऐसा है जी, सब बड़े लोगों की सुनवाई है, छोटे की कोई सुनवाई नहीं है। छोटे की कुछ मार करके तो ई ना बनावा, मार बरगी की वैल्यू नहीं, मार नहीं छेद का जावा जी भाई थी, फिर फायदा क्या? दरखास्त देकर कोई सुना ही नहीं हो रही थाने में हमारी तो हैं, पर फायदा नौकरी क्या खातर ले रही जी? वहाँ गिरबो वास्ते तो होंगे, वहाँ अगर तकड़ा वास्ते मेडिकल भी करवाया था? मेडिकल करवाया जी हम ना, सुना ही नहीं हुई जी मेरी कर। तब भी बताया कि मेडिकल करवा रखा है मैंने, सारा कुछ है। हाँ जी, कुछ भी नहीं कार्रवाई हुई जी, सब कुछ बताया वहाँ। एफआईआर कॉपी मांगी थी आपने? ले रहे हैं जी, यहाँ उन पर भी यहाँ सरकारी और हम भी ले रहे जी। लेकिन इनको कोई उठाया नहीं गया? ना कुछ भी नहीं,
एक बार भी ना कौन से कहा भाई गरीब आदमी है उनके घर पर जाकर घर पे हमला कर रहे हैं। हरियाणा सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटियां ही सुरक्षित नहीं है, बेटियों पर ही हाथापाई की जाती है और बेटियों के ऊपर ही छेड़छाड़ की जाती है। लेकिन ये एक बेटी का दर्द बोल रहा है। अगर किसी बुजुर्ग का चोट मार देते हैं तो सीनियर सिटीजन का कुछ केस बनता है। लेकिन माता कितनी उम्र है आपकी? मेरी होगी 70 से ऊपर होगी। 70 से ऊपर। आपका क्या मारा उन्होंने? उन्हें मेरे ते उन्हें धक्का दिया, अच्छा धक्का दे के यो मुक्के मारे, एक यू मारा उरा। जी। और भाई यहाँ लंबी घेर ली, ये तो ना धक्का छटवा मना मार दंदे। हाँ बड़े शर्म की बात है, 70 से ऊपर की उम्र है, लेकिन अगर बच्चे ना छुड़वाते, मुझे मार देते, मुझे जान माल का खतरा है अब भी। ये मैं नहीं, ये माता कह रही है। लेकिन माता, ये क्या लगता है पुलिस कार्रवाई करेगी? हाँ। पुलिस कार्रवाई कर रही है आपके मामले में? अच्छा कर रही है नहीं कर रही है? मैंने तो 8-10 दिन हो गए बेटे, ना रोटी ना पानी कुछ नहीं, ना भीतर चलता रहे थे। पुलिस उनसे सुनाई देता है शायद। माता, आपका बेटा बोल रहा है कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। हाँ सुनाई नहीं कर रही हमारी। सुनवाई नहीं कर रही। हाँ। पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, लेकिन बुजुर्ग के साथ भी हाथापाई की जाती है, मारपीट की जाती है। भाई गलती कोई नहीं है, मैं मेरा पोता खड़े थे उन्हें भीतर, उन्हें भीतर तक हम सीटियां मार के लिखड़े वहां। मैं बोली बेटे रात का मामला, सीटी नहीं मारो। आगे तो क्या कर लेता हमारा, दड़ी तो ना दारू पी रखी थी। मैं कहा भाई बेटे दारू तो नहीं रह जाकर, और मैं कहा थोड़ा अपने कटरोल में रहो। चले गए, मैंने पेल दिए वहां। फिर उन्हें ले बुला का मालिक ने जिसका लग रहे, मैं लगी कहन भाई तो चाचा समझदारी आदमी है, इन हमारा देख के कर मारा खून खनाल हो रहे हम। और मका इसका मारा इसकी ओढ़ लेकर आ लिया तो हाँ। अन्य मना कोई बात नहीं बेटे, मना तो 8-9 दिन हो गए रोटी ना पानी ना भीतर दंदी। 80 से 85 साल की बुजुर्ग भी नहीं छोड़ी आरोपियों ने। लेकिन इन्वेस्टिगेशन तफ्तीश करने के लिए कोई पुलिस मुलाजिम आया था यहाँ? कोई नहीं आया जी, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया जी, फोन भी नहीं आया किसी का, फोन भी नहीं आया जी, फोन ही कर लियो किसी ना, यहीं थाने में आ जाओ या कहीं आ जाओ, कहीं कोई नहीं आया, कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई सुनवाई नहीं हुई। मेडिकल हुआ उनका? किनका जी? ड्रिंक कर रखी थी उनको तो बाज गए थे जी, वो तो उन्होंने तो मालिक ले गया था। तो पुलिस ने मेडिकल भी नहीं किया ना कुछ नहीं जी, कोई ड्रिंक आया ही करता? नहीं कोई जी, रात में तो कोई आया ही नहीं जी। हम थाने में गए उस टाइम, एक बंदा तो दारू ड्रिंक ही करो बैठा था, वो हमारी दरखास्त भी नहीं ले रहा था। पुलिस मुलाजिम ने? आप दूत हो रहा जी, 8 बजे पुल दूत हो रहा था वहाँ, फिर दूसरे नाक हमारी दरखास्त लिख की बाहर से आके शिकायत लिखी हमारी। जब हम शिकायत देने के लिए गए थे, रात्रि के समय 8 साढ़े 8 बजे का टाइम था, और एक पुलिस मुलाजिम ने ड्रिंक कर रखी थी, दारू पी रखी थी। लेकिन उसके बावजूद जब दारू पिया हुआ व्यक्ति अगर एक शिकायतकर्ता की शिकायत लेने से इनकार कर देता है और उसके बावजूद कहता है मेडिकल तक नहीं करवाया गया, क्योंकि जब आरोपी पकड़ा जाता है या उसके ऊपर शिकायत आ जाती है तो नशा आदि का सेवन करता है, तो उसका तुरंत प्रभाव से मेडिकल जरूर होता है कि इसने किस प्रकार का नशा किया हुआ है। लेकिन फिलहाल थाना प्रभारी विनोद से भी जानेंगे। तस्वीरें हैं इंद्री विधानसभा की, गांव इस्लाम नगर।